हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटिंग रेशो। इसमें हम टीएस ग्रेवाल की बुक से सारे इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे जिसमें आपको एक अच्छी चीज़ बताऊंगी कि जब आपको कोई चीज़ निकालनी, मतलब एसेट साइड में कुछ निकालना हो, करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज़, आपको बैलेंस शीट के थ्रू इजी ट्रिक आपको सिखाई जाएगी कि आपको इजीली फॉर्मूला भी बन जाएगा जिससे आपका रेशो का। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, मैंने इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे भी नोट डाउन करी है। अब बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट सिखाऊंगी कि कैसे आपको फॉर्मूला बनाना है। आप एक बार क्वेश्चन रीड कर रही हो, स्क्रीन पर देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्विक रेशो। आपको क्विक रेशो निकालनी है। टोटल आउटसाइड डेब्ट्स दिए हैं 14,40,000, टोटल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिए हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं और इन्वेंट्रीज दिए हैं। अब हमें देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्विक रेशो निकालनी है। तो क्विक रेशो का सबसे पहले जोन सी रेशो आपको फाइंड आउट करनी है, उसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। क्विक रेशो, क्यू फॉर क्विक, आर फॉर रेशो, आपको पूरा लिखना है। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया हमने रीड करी थी, ना तो पूरी इन्फॉर्मेशन में क्विक एसेट्स दिए आपको और ना ही करंट लाइबिलिटीज दी हैं। आपको जो जो आइटम्स दी है ना, आपको मैं एक बैलेंस शीट का वर्किंग नोट में आपको बनानी है। आपका ये परफेक्ट वो नहीं है कि आप कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे। आप एक ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमने एक ऐसा बैलेंस शीट बनाई हुई है जिससे आप इजीली कोई भी फॉर्मूला आप या कोई भी आइटम, जैसे अब हमें कोई एसेट्स चाहिए या करंट लाइबिलिटीज चाहिए, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे एक बैलेंस शीट बना लोगे, जब भी आपको कुछ समझ ना आए तो उसके साइड तीन टॉपिक आपके इस साइड होंगे और 3 स्टेप आपके इस साइड होंगे। पहले स्टेप्स लिख लो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ऐसे ही यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये जो साइड्स होती है ये एसेट साइड्स होती है और ये जो साइड्स होती है लाइबिलिटी साइड्स होती है। ऐसे आप याद रखोगे। आपको जो जो चीज़ें इस साइड 1, 2, 3 में क्या क्या चीज़ आती है, अब ये नोट डाउन करना है आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे करंट एसेट्स। नेक्स्ट होता है हमारा फिक्स एसेट, मतलब नॉन करंट एसेट्स। लिख लो नॉन करंट एसेट्स। पहले में करंट एसेट्स, फिर नॉन करंट एसेट्स, लास्ट में होता है लोन्स एंड एडवांसेस। ये आपके हेडिंग्स हैं आपकी 3, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और लोन्स एंड एडवांसेस। ऐसे इस साइड 3 हेडिंग्स आएंगी। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स पहली हेडिंग। नेक्स्ट आएगी नॉन करंट लाइबिलिटीज, लास्ट करंट लाइबिलिटीज। ये इस साइड भी 3, इस साइड। आप छोटे छोटे से वर्किंग नोट पे बना लोगे तो आपका इजीली कोई भी फॉर्मूला आपका निकल जाएगा। अब हमने ये लिख लिया। अब आपको जो जो इन्फॉर्मेशन है, जो जिसके अंदर आएगा उसको ब्रैकेट लगा के उसमें पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखा है देखो, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज। मतलब आपको जो टोटल आउटसाइड डेब्ट्स लिखा हुआ था, मैंने लाइबिलिटीज लिख दिया है, टोटल आउटसाइड डेब्ट्स लिखा था। टोटल आउटसाइड डेब्ट्स का मतलब टोटल वर्ड लगा है। टोटल का मतलब होता है ये जो आपका सेकंड और थर्ड है, टोटल मैं यहाँ लिखती भी जा रही हूँ। इसका जो टोटल होता है, इन दोनों का मतलब होता है, इन दोनों का जो सम होगा वो टोटल डेट्स होगा। टोटल डेट मतलब जिसमें करंट प्लस नॉन करंट दोनों आ जाता है। ठीक है। अब टोटल का मतलब 14,40,000। इन दोनों का जो टोटल है, इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है? 14,40,000। नेक्स्ट देखो, टोटल एसेट्स, मतलब ये एसेट्स है, ये इस साइड्स का टोटल आपको दिया है, इधर टोटल लिख लो। ये कितना है? 19,20,000। मतलब ये किस साइड्स का टोटल है? टोटल एसेट्स का। अब इस साइड का बैलेंस शीट में हमें पता है कि दोनों साइड्स का टोटल क्या होता है? इक्वल होता है।
इधर भी क्या होगा 19,20,000 टोटल एसेट्स होगी। टोटल एसेट्स का मतलब होता है इन तीनों का टोटल, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट जो नॉन करंट एसेट्स होती है ना, वो दो चीज़ों का टोटल होता है। नॉन करंट एसेट जो होती है वो फिक्स एसेट्स का प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, F फॉर फिक्स, A फॉर एसेट। फिक्स एसेट्स में चाहे वो टेंजिबल हो या फिर इनटेंजिबल हो, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का टोटल होता है नॉन करंट एसेट होता है। अब क्या दिया हुआ है फिक्स एसेट, मतलब इसके अंदर आएगा फिक्स एसेट। कितनी दी है 7,20,000। नेक्स्ट ये भी हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब इसका टोटल भी दिया है प्लस 1,20,000। इन दोनों को प्लस कर दो, इसका टोटल आ गया 720 प्लस 120 कितना हो जाएगा 8,40,000। ये भी चला गया। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये जो नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है ना, इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों आते हैं। मतलब ये जो नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इन दोनों का टोटल जो होता है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज होता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना है 4,80,000 प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी कितना है 4,80,000। अब एक चीज बताओ, ये टोटल इन दोनों का टोटल मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज, टोटल डेट्स होता है, इसका टोटल ये था। अगर आप इसमें से इस टोटल में से अगर आप नॉन करंट को हटा दोगे तो आपका क्या निकल आएगा नेचुरली करंट लाइबिलिटीज निकल आएगा। तो हमारा करंट लाइबिलिटीज का फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, करंट लाइबिलिटीज का फॉर्मूला क्या बन गया टोटल डेट्स में से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा टोटल डेट्स कितना है 14,40,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितना है 4,80,000 और वो भी 4,80,000। तो आपकी नेचुरली है कि करंट लाइबिलिटीज जो आ जाएगी इन दोनों में से अगर आप माइनस कर दोगे तो आपकी कितनी आ जाएगी 4,80,000। तो आपकी करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई, ये जो करंट लाइबिलिटीज आ गई 4,80,000 है। मतलब इन तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो आप अगर आप तीनों को 480 480 480 तो 14,40,000 होगा। ये करंट लाइबिलिटी का हमारा फॉर्मूला बन गया इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट से। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या लिखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज। ये किसके अंदर आती हैं करंट एसेट्स के अंदर आती है, ये मेन हेड है। तो इसके अंदर आप लिख दोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस इन्वेंट्रीज, इन दोनों का टोटल नहीं है करंट एसेट्स, ये इसके कुछ आइटम्स दिए हैं। यहाँ से आपकी करंट एसेट्स कैसे निकल आएंगी, एक लोन्स एंड एडवांसेस भी दिया आपको, ये भूल गए हम, लोन्स एंड एडवांसेस 1,20,000 ये आपको दिया हुआ था 1,20,000। अब एक चीज बताओ, इस साइड करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स और लोन्स एंड एडवांसेस है, नीचे टोटल दिया हुआ है। अगर आप इस टोटल में से इन दोनों को हटा दोगे तो नेचुरली करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा। तो कैसे करंट एसेट्स का भी क्या बन गया फॉर्मूला बन गया, करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या बन गया, जो टोटल एसेट्स हैं टोटल एसेट्स, ये टोटल एसेट्स हैं, इसमें से लोन्स एंड एडवांसेस हटा दो, लोन्स एंड एडवांसेस हटा दो और नॉन करंट एसेट हटा दो। इस टोटल में से इसको और इसको हटा दो तो नेचुरली करंट एसेट्स का टोटल निकल आएगा। तो बस करंट एसेट्स निकल आएंगी आपकी। टोटल एसेट्स कितनी है 19,20,000, लोन्स एंड एडवांसेस कितना है 1,20,000 और नॉन करंट एसेट्स कितनी टोटल हो गया 8,40,000। इसमें से इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपकी 9,60,000 आ गई करंट एसेट्स। अब आप इन तीनों का टोटल करोगे तो ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालनी है क्विक रेशो निकालनी है, जिसमें से करंट लाइबिलिटीज भी आ गई, बची क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, हमने लास्ट वाले सेशन में भी किया है। जितनी भी करंट एसेट्स होती हैं
उसमें से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दोगे तो आपकी क्विक एसेट्स निकल आएंगी। करंट एसेट्स कितनी आ गई? 9,60,000। इन्वेंट्रीज कितनी है आपके पास दी हुई थी? इन्वेंट्रीज आपको दी हुई थी 2,28,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं? 12,000। तो बस 9,60,000 में से ये दोनों माइनस कर दो तो 7,20,000 की आपकी आ गई क्विक एसेट्स। तो बस इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। क्विक एसेट्स कितनी आ गई? 7,20,000 और करंट लाइबिलिटीज कितनी आई थी हमारी? 4,80,000। तो बस इसको कट कर दो, 40 से 40 कट गई, 24 टू द 48 3, तो इसको कर दो 1.5:1 जो आपकी आ जाएगी क्विक रेशो आ जाएगी। ये वाला इलिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था कि आपको बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। 3 साइड्स इस साइड। लोन्स एंड एडवांसेस भी आपको एक बार बता देती हूँ। एडवांसेस का मतलब होता है कि आपने लोन किसी को दिया हुआ है, लिया नहीं हुआ। अगर लिया होता है तो वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आता है, अगर एडवांसेस वर्ड ना होता तो वो लाइबिलिटी साइड में आता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह ही है, सेम जैसे हमने इलिस्ट्रेशन किया है। मैंने फॉर्मेट अभी नहीं हटाया, तो सेम ऐसा ही है कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ पे पुट करके आपको फॉर्मूला निकालना है, वैसे करेंगे। मैं रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट क्विक रेशो एंड करंट रेशो। अब इसमें हमें क्विक रेशो भी फाइंड आउट करनी है और करंट रेशो भी फाइंड आउट करनी है। इसमें भी आपको दिया है टोटल डेट्स दिए हैं, टोटल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, प्रोविजन, इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंस। सेम जैसे हमें लास्ट इलिस्ट्रेशन में आपको इन्फॉर्मेशन थी वैसे ही है, सिर्फ अमाउंट चेंज है। अब देखो हमें इसमें भी मैंने ये फॉर्मेट नहीं हटाया है, तो सेम जैसे आपको क्या करना है, इस साइड भी एसेट साइड में 1 2 3 चीजें, थर्ड कौन सा था? लोन्स एंड एडवांसेस। तो बस आपको जो जो चीज आपको दी है वैसे वैसे इसको पुट करते जाओ। सबसे पहले क्या दिया? टोटल डेट्स। टोटल जब वर्ड लगा है, टोटल डेट्स का मतलब क्या होता है? करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, इन दोनों का जो टोटल होगा वो आपका टोटल होगा। टोटल डेट्स मतलब इन दोनों का सम आपको दिया है 12 लाख, इन दोनों का। अब टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स मतलब इस साइड आपको दिया है 16 लाख टोटल एसेट। अगर इस साइड का टोटल 16 लाख है तो इस साइड का टोटल भी कितना है? 16 लाख है। नेक्स्ट फिक्स एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में कौन कौन सी आती है? फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती है। फिक्स एसेट कितनी दी हुई है? 6 लाख प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी दी है? 1 लाख। इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 7 लाख। लोन्स एंड एडवांसेस कितना है? 1 लाख। तो नेचुरली अगर ये दो चीजें आ गई तो तीसरी का टोटल अपने आप निकल आएगा। 16 में से 7 + 1 8 को हटा दो, 16 में से 1 को हटा दो 15, 15 में से 7 को हटा दो, तो करंट एसेट्स कितनी आ गई आपकी? 8 लाख आ गई। तो आप नेचुरली करंट एसेट्स का फॉर्मूला बन गया। करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या बन गया? आपने टोटल एसेट में से लोन्स एंड एडवांसेस को हटा दिया और नॉन करंट एसेट्स को हटा दिया। टोटल एसेट में से लोन्स एंड एडवांसेस को हटाया और नॉन करंट एसेट्स को हटाया, तो करंट एसेट्स बच गई हमारी। तो करंट एसेट्स कितनी आ गई? 8 लाख आ गई। अब नेक्स्ट आपको चाहिए ये लाइबिलिटीज, और शेयर होल्डर फंड्स का भी कोई यूज नहीं है हमारे पास। अब नेक्स्ट आपको दिया है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड प्रोविजन। वो किस में आता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज में। तो ये कितना है? 4 लाख और ये भी कितना है? 4 लाख। तो हम नेचुरली है कि अगर नॉन करंट लाइबिलिटीज का टोटल कितना है? 8 लाख है, तो 12, ये 8 लाख है नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो ये कितनी होगी करंट लाइबिलिटीज? क्योंकि दोनों का टोटल कितना है? 12 लाख है, तो ये कितनी होगी? 4 लाख, क्योंकि दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? 8 + 4 12 लाख। तो आपकी करंट लाइबिलिटीज का फॉर्मूला भी बन गया। करंट लाइबिलिटीज का फॉर्मूला क्या बना? टोटल डेट्स में से आपने नॉन करंट लाइबिलिटीज को हटा दोगे, मतलब टोटल में से, इस टोटल में से हमने नॉन करंट लाइबिलिटी का टोटल हटा दिया, तो आपका क्या आ गया? करंट लाइबिलिटीज आ गया। तो कितना है टोटल डेट्स? 12 लाख और नॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 8 लाख। तो 12 में से 8 लाख को हटा दिया तो आपकी नेचुरली है
करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई, 4 लाख आ गई। तो अब हम सबसे पहले करंट रेशो हम निकाल सकते हैं। करंट रेशो, या पहले आप ये निकाल लो, करंट रेशो क्या होगी, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट्स भी पहले निकाल लेते हैं क्योंकि हमें क्विक रेशो भी निकालनी है, तो क्विक एसेट्स भी निकाल लेते हैं। क्विक एसेट्स क्या होंगी, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो आपकी क्विक एसेट्स निकल आएंगी। करंट एसेट्स कितनी आई है, 8 लाख। इन्वेंट्रीज कितनी है हमारे पास, 1,90,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है, 10,000। तो नेचुरली 8 में से 2 गया, सीधा 6 लाख आपकी आ गई, क्विक एसेट आ गए। तो अब रेशो निकाल लेते हैं। करंट रेशो क्या होती है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स कितनी आ गई, 8 लाख। करंट एसेट्स कितनी आ गई, 8 लाख। करंट लाइबिलिटीज कितनी आई, 4 लाख। तो इसको कट कर दो, 2:1 आपकी क्या आ गई, करंट रेशो आ गई। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, क्विक रेशो। क्विक रेशो क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट्स कितनी आई, 6 लाख, और करंट लाइबिलिटीज कितनी थी हमारे पास, 4 लाख। इसको कट करो, 1.5 अपॉन में 1, तो 1.5:1 आपकी आ गई, क्विक रेशो आ गई। तो बस सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, हमने लास्ट पहले भी इलिस्ट्रेशन किया है करंट रेशो वाले और क्विक रेशो वाले जैसे क्वेश्चन किया। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न कर लो, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस हेड के अंदर जाती है, तो उससे आप कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हो।